सूरज की पहली किरण के साथ पंडित जी उठे और उन्होंने मंदिर की अच्छी तरह साफ सफाई की। मंदिर साफ करने के बाद उन्होंने पूजा की और फिर वो खेतों की तरफ आ गए, जहाँ पर वो खेतों में पानी डालने लगे। तभी वहाँ पर गांव का बबलू आया और उसने पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी, आप कब से खेती करने लगे? अरे मैं तो कब का खेती करता हूँ, इसी के साथ और भी काम कर लेता हूँ मैं। पर आप तो पंडित हैं, फिर ये सब? तो क्या हुआ, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ ही की जाए, और वैसे भी मेरी नजर में तो सारे काम एक ही समान हैं। ये सुनकर बबलू बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा, ये तो आपने ठीक कहा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद बबलू वहां से चला गया और पंडित जी आराम से खेतों में पानी डालने लगे। पानी डालने के बाद वो मंदिर आ गए और पूजा पाठ में लग गए। तभी वहां पर सरोजनी आई और दुखी होकर भगवान से बोली, हे भगवान, पता नहीं मेरे पति कहाँ चले गए। 2 दिन हो गए, घर लौट कर नहीं आए। जब ये बात पंडित ने सुनी तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने सरोजनी से कहा, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आए हैं। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं था? नहीं, कुछ नहीं बताया। काम पर गए थे, तभी से नहीं लौटे। तो क्या तुमने उन्हें फोन नहीं किया? उनका फोन नहीं लग रहा है। वही मैंने उनके दोस्तों को फोन किया तो बता रहे थे वो काम पर आए ही नहीं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर सरोजनी जोर जोर से रोने लगी। इस पर पंडित ने उसे समझाया और कहा, अरे तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा, तुम आराम से घर जाओ। इसके बाद सरोजनी घर आ गई। धीरे धीरे समय के साथ अब गांव में रोजाना कोई ना कोई आदमी गायब हो जाया करता था। कभी किसी का बच्चा, कभी किसी का आदमी। इस तरह सिर्फ बच्चे और आदमी गायब हो रहे थे, जिससे गांव वाले काफी परेशान थे। वहीं पंडित भी काफी ज्यादा परेशान था। अरे ये अचानक से लोग गायब कैसे होने लगे? कौन कर रहा है ये लोगों को गायब? एक दिन एक तांत्रिक गांव में आया और वो इधर उधर घूमने लगा। उसने कई घरों से भीख मांगी और फिर चला गया। पर अजीब बात ये हुई, उसने जिस घर से भी माफी मांगी उस घर से कोई ना कोई सदस्य गायब हो गया। अगली सुबह कविता रोती हुई अपने घर के बाहर बैठ गई। हे भगवान, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। तभी वहाँ पर सरोजनी और बाकी सब गांव वाले आ गए। क्या हुआ कविता बहन? अरे कल रात से मेरा बेटा गायब है, पता नहीं कौन ले गया। क्या तुम्हारा बेटा भी गायब हो गया? मेरे भी पति नहीं मिल रहे। अरे मेरा बेटा भी पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है हमारे गांव में कोई भूत आ गया है। अरे भूत होता तो वो लोगों को मारता, लोगों को गायब थोड़ी करता। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तांत्रिक रोजाना गांव में आ रहा था। पंडित की नजर जब तांत्रिक पर गई तो उसे शक हुआ, क्योंकि जब भी तांत्रिक आता उस रात कोई न कोई गायब हो जाता। और पंडित ने अपने आप से कहा, मुझे इस तांत्रिक का पीछा करना चाहिए, जरूर ये तांत्रिक ही कर रहा है। ये कहकर जब तांत्रिक वहाँ से जाने लगा तो पंडित भी उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा तांत्रिक गांव से बाहर बनी पहाड़ी पर गया है। पहाड़ी पर आने के बाद वो एक गुफा में चला गया। ये देखकर पंडित काफी हैरान हुआ और वो पीछे पीछे गुफा में आ गया और एक पत्थर के पीछे छुप गया। उसने देखा तांत्रिक जोर जोर से हंस रहा था और उसके सामने गांव के आदमी रस्सी से बंधे हुए थे। तांत्रिक ने उन आदमियों को देखकर कहा, हा 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 हा, अब बस मुझे 10 आदमियों की और जरूरत है। इसके बाद मेरी 99 बलि पूरी हो जाएगी और फिर मैं एक साथ इन सब की बलि दूंगा। ये सुनकर पंडित काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि ये तांत्रिक बहुत खतरनाक और शक्तिशाली था। इसके बाद पंडित गांव वापस आ गया और उसने सभी को इस बारे में बताया। पर पंडित की बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि भला तांत्रिक ऐसा कैसे कर सकता था। और मोहन ने पंडित से कहा, अरे पंडित जी, क्या आप तांत्रिक की बात कर रहे हो? भला तांत्रिक कैसे लोगों को ले जाएगा? हाँ, मैंने खुद देखा है। वो तो भीख मांगता है और चला जाता है। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब तांत्रिक ने ही किया है। पर किसी ने भी पंडित जी की बात नहीं मानी।
जिससे पंडित ने कहा, ठीक है, मत मानो, पर मैं ये साबित कर ही रहूंगा कि ये सब के पीछे तांत्रिक का ही हाथ है। ये कहकर पंडित मंदिर चला गया। मंदिर में आने के बाद वो सोचने लगा कि किस तरह वो उन लोगों को छुड़ाए। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई और जब तांत्रिक गांव में आया तो पंडित मौका पाकर उसी गुफा में चला गया। गुफा में आने के बाद पंडित ने देखा सभी एक रस्सी से बंधे हुए थे। पंडित को देखकर सभी एक साथ चिल्लाने लगे, पंडित जी, हमारी मदद कीजिए। हाँ हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी रस्सी खोल देता हूँ। ये कहकर पंडित ने रस्सी खोलने की कोशिश की, पर वो जादुई थी, जिस वजह से पंडित ने रस्सी खोल नहीं पाई। अरे ये तो जादुई रस्सी है, अब मैं क्या करूँ? तभी अचानक उसे तांत्रिक की आहट सुनाई दी और वो वहीं छिप गया। चलो अब अमावस्या आने वाली है, मुझे पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद तांत्रिक पूजा करने लगा। तभी अचानक पत्थर गिरने की आवाज आई। ये पत्थर पंडित जी से ही गिर गया। आवाज सुनकर जब तांत्रिक उस तरफ गया तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर तांत्रिक ने कहा, लगता है मेरा भ्रम था, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इसके बाद वो पूजा करने लगा। वहीं पंडित जी मंदिर आ गए और उन्होंने कहा, मुझे कैसे भी करके इन लोगों को बचाना होगा। अब तो आमना सामना ही होगा, तभी बात बनेगी, वरना मेरा कोई यकीन नहीं करेगा। वहीं अगर पंडित की बात की जाए तो वो गुफा के पीछे के दरवाजे से निकल आया था। उसने पहले ही गुफा को अच्छी तरह देख लिया था, जिस वजह से उसे पता था कि गुफा के पीछे भी एक दरवाजा है। अमावस्या में अब बस 2 दिन बचे हुए थे। पंडित जी पूरी तैयारी कर रहे थे और अमावस्या वाले दिन वो उसी गुफा में पहुंच गए। जब तांत्रिक ने पंडित को देखा तो गुस्से से कहा, अरे पंडित, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इन लोगों को छुड़ाने आया हूँ और मुझे पता है कि तू उनकी बलि देगा। हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी तू मुझे नहीं रोक पाएगा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इतना घमंड अच्छा नहीं है तांत्रिक, घमंड तो किसी का नहीं रहा, तू तो फिर भी एक तांत्रिक है। अच्छा तो तू मेरा घमंड तोड़ेगा, रुक पहले तुझे ही बताता हूँ। ये कहकर तांत्रिक ने अपने पास से एक मणि निकाली और कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उसके हाथ में एक त्रिशूल आ गया। इसके बाद उसने पंडित पर त्रिशूल से वार किया, पर पंडित बच गया क्योंकि पंडित मंदिर से भगवान का त्रिशूल लाया था। इसी के साथ वो पूजा भी किया करता था, जिस वजह से पंडित को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर तांत्रिक काफी हैरान हुआ। इस बार तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। ये कहकर तांत्रिक ने फिर वार किया। इस पर पंडित ने कहा, तुझे पता नहीं है तांत्रिक, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा अच्छाई के आगे हार ही जाती है। अब तू नहीं बचने वाला। ये कहकर पंडित ने तांत्रिक पर त्रिशूल से हमला कर दिया और उन दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी अचानक तांत्रिक की मणि गिर गई, जिसे देखकर पंडित एकदम मणि की तरफ बढ़ा। इस पर तांत्रिक ने उस पर त्रिशूल से वार किया, पर तब तक पंडित ने मणि को उठा लिया। इस पर तांत्रिक ने कहा, मणि मुझे दे दे, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं, मुझे पता है, इस मणि में कुछ न कुछ तो रहस्य है। तभी एक आदमी ने पंडित से कहा, ये मणि इसे मत देना, क्योंकि जब ये मणि टूटेगी तभी हम इस जादुई रस्सी से आजाद होंगे और इसी शक्तियों से ये तांत्रिक मरेगा। मैंने इसे खुद बात करते हुए सुना। ये सुनकर पंडित समझ गया कि उसे क्या करना है। वहीं तांत्रिक काफी ज्यादा परेशान था और उसने पंडित पर हमला किया। ये मणि मुझे दे दे पंडित, वरना मारा जाएगा। अब मरने की बारी तेरी है तांत्रिक, बहुत कर लिया तूने मौत का खेल। ये कहकर पंडित ने त्रिशूल को मणि के ऊपर मारा, जिससे मणि में से शक्तियां निकली और त्रिशूल में समा गईं। इसी के साथ जो आदमी रस्सी से बंधे हुए थे वो सभी आजाद हो गए। ये देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और फिर पंडित ने तांत्रिक से कहा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ तांत्रिक। ये कहकर पंडित ने तांत्रिक के पेट में त्रिशूल मार दिया, जिससे तांत्रिक वहीं जलने लगा और इस तरह तांत्रिक का अंत हो गया। इसके बाद पंडित और सभी आदमी गांव आ गए। आदमियों को देखकर गांव वाले काफी हैरान थे। अरे पंडित जी, आपके साथ ये लोग? इस पर उन लोगों ने अपने परिवार वालों को सारी बात बताई, जिस पर से सरोजनी ने कहा, हमें माफ कर दीजिए पंडित जी, जो हमने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया।
पर आप तो बहुत बहादुर और बुद्धिमान थे जो आपने हमारे बच्चों और पतियों को बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी ये गांव मेरा भी है, पर अब किसी भी तांत्रिक या साधु को इस गांव में आने मत देना। इसके बाद पंडित जी वापस से मंदिर आ गए और अब पंडित जी बहुत खुश थे कि उनका गांव फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया।